शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गणपति बप्पा श्री रमण महर्षि भगवान की जय। Today, as was declared in the group, it's the 100th session. Okay, कुछ 5 साल पहले चालू हुआ था। तो आज के दिन मुझे 2 मिनट दे दीजिए। वो ऑस्कर अवार्ड मिलने के बाद जो थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू बोलने का वक्त है। So I would like to spend just couple of minutes thanking general everybody. आप लोग इतने प्यार से और विश्वास से जुड़ जाते हैं, आप सबको नमन। Patiently you all have been a part of this journey for all these years. Some of you all from beginning, some बीच में जुड़े। कर्तृत्व में, उम्र में, अनुभव में बहुतों से मैं छोटा हूँ, आप फिर भी आप प्यार से ज्वाइन होते हैं एंड यू लिसन टू माय सेशन एंड मेनी ऑफ यू ऑल इवन पिंग मी सेइंग आप वापस कभी चालू कर रहे हैं। आई मीन बहुत मन भर आता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर ऑल द लव अफेक्शन दैट यू ऑल शावर ऑन मी। इस पर्व में अगर मैं अपना पिता और माँ को याद न करूँ तो गलत हो जाएगा, राइट? I used to come back from office. My father used to be waiting. I lost both my parents. Okay, my father I lost him in 2018. My mother just this year, some months ago. My father used to wait, and हम लोग डिनर के लिए वेट करते थे। मैं आने के बाद he used to always ask me कि आज कौन सा कहानी सुना तुमने। आते जाते I used to listen to a lot of प्रवचन। कौन सा कहानी सुना, कुछ मुझे भी बता दो करके he used to ask, and I used to narrate a few stories, जो भी खाने के टेबल में 1-2 स्टोरीज, एंड उनका आंख भर आता था। एंड ही यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी कि तुम्हें ना ये संतों के बारे में बताना चाहिए। बहुतों को ऐसा लगता है कि ढोंगी यह होते हैं, बाबा एंड संत वगैरह। तो ये जो सच्ची परमहंस संत है उनके बारे में कहानी लोगों तक पहुंचना चाहिए, तुम बताओ, इज व्हाट ही हैड टोल्ड। मैं उस वक्त तो ऑफ कोर्स हंसते हुए टाल देता था, सेइंग दैट आपको ठीक है, अब मैं आपके बेटा हूँ, आपको अभिमान है, आपको अच्छा लगता है। बाकी क्यों सुने मुझे, देयर इज नो रीजन एट ऑल व्हाई अदर्स शुड रियली लिसन टू मी। सॉरी मुकुल, यू हैड समथिंग? ओके, बाकी व्हाई शुड दे रियली लिसन टू मी? देयर इज नो रीजन व्हाई दे शुड रियली लिसन टू मी। बट उनका देहांत का बाद मुझे ऐसा लगा कि ट्राई करना चाहिए। तो आई ट्राइड विथ रामायण फॉर चिल्ड्रन, बच्चों से चालू किया। निशा जी, राजेश जी इन द ग्रुप हैव बीन सिंस देन, तब से जुड़े हुए हैं, राइट? एंड तब से वो जर्नी चालू हुआ। एंड माय मदर ऑफ कोर्स सिंगल लार्जेस्ट सोर्स फॉर माय स्टोरीज। बचपन से उन्होंने जो भी संतों के बारे में सुनाया, भगवान रमण महर्षि, महापेरिवा, ज्ञानानंद स्वामीगढ़, नित्यानंद स्वामीगढ़, ऐसे अलग अलग संतों के बारे में छोटे छोटे कहानियाँ बचपन से खाना खाते वक्त या खिलाते वक्त शी यूज्ड टू नरेट दो स्टोरीज। वो कहीं ना कहीं शायद मन में बैठ गया था। वो लगाव, वो चाह जो है वो संतों के प्रति, शायद नाना और मेरी माँ अम्मा, इनका शायद विरासत है जो मुझे मिला। So somewhere probably that, and she used to be a regular audience, and she used to listen, and not only listen, she used to also correct me when I used to narrate stories. I of course miss her also. I'm sure both of them from the heaven must be blessing me. बड़े बुजुर्ग हैं, उनके सामने पत्नी का नहीं होना चाहिए ज़्यादा प्रशंसा, मगर एक्नॉलेज भी ना करूं तो गलत हो जाएगा, बिकॉज हर्स इज अनडाउटेडली द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन। इट रिमेन्स इनविजिबल because she just allows me to be, right? I think that is the largest contribution that can be done by a wife.
वीकडेज में ऑफिस के बाद जो इवनिंग टाइम है या जब सेशंस चालू होते हैं या वीकेंड्स में काफ़ी टाइम चला जाता है रिसर्च मटेरियल जमा करने में एंड रिहर्सल करने में, तो she allows me to do and pursue my hobby. I think that probably is the largest contribution, so big thanks to her, and of course my single largest audience always there, right? I would also like to thank my sister-in-law, that is Maithili's bhabhi, okay, who happens to be the host for all these sessions. The Sheetal करके जो नाम देखते हैं, first to come in and last to go out, right? A big support, right? And every week whenever there is session, मैं बैठता हूँ करता हूँ, my wife sits does, ठीक है मैं चाह कर लेता हूँ. My brother-in-law and my sister-in-law both also, they don't run any other program, they don't have any other thing on a Sunday when there are sessions, which is a very big thing, you know. And आज 100th session में Mandar and Sheetal both are here to show the strength for me, and really thanks Mandar for supporting, and Sheetal of course thanks a lot for being there always. So great support. आप सभी का नाम नहीं लेता हूँ, बहुत आप लोग सब लोग ही मुझे इतना प्यार से सपोर्ट करते हैं, so really thanks. एक असीम अपार कॉन्सेप्ट को शब्दों में डालना बहुत पहले मुझे लगा था कि मैं शायद ये हिमाकत कर पाऊंगा, ये जुर्रत है, ये गुस्ताखी है, राइट? दिस इज लाइक सूरज को दिया दिखाने जैसा है. संतों को मेरी क्या जरूरत है कि मैं उनके बारे में बात करूं, यू नो. वो अपना कृपा कर खुद कर जाएंगे. अगर किसी को किसी तक पहुंचना है तो पहुंच ही जाएंगे. मेरी जरूरत है ही नहीं उनको. तो ये सब भी समझ भी लेना कि मैं कुछ कर रहा हूं, ये इट विल बी अहंकार. मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं. आई एम ओनली, मैं अपना खुद का एक इच्छा को ही पूर्ति कर रहा हूं. संतों के प्रति सिर्फ मेरा एक समर्पण है. वो स्वीकार करे ना करे मुझे नहीं पता, राइट? मुझसे अगर कोई भूल होता हो इस प्रवास में अभी आगे, तो वही मुझे माफ करे. मुझ में ना अनुष्ठान की कोई शक्ति है, ना पूजा करने की शक्ति है, ना साधना की कोई शक्ति है. बजरंग बाण में एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, पूजा जप तप नेम आचारा नहीं जानता हूं दास तुम्हारा. मैं कुछ नहीं जानता हूं, राइट? पूजा जप तप कुछ नहीं जानता हूं, तुम्हारा नाम स्मरण करना भी नहीं जानता हूं मैं, बट फिर भी मुझ पे कृपा करो. There's a very beautiful Marathi भक्ति गीत which was sung by मोहम्मद रफी, okay? तो उसके पीछे कुछ कहानी है, वो बाद में बता लूंगा. तो ये मोहम्मद रफी के पास कोई जाकर रिक्वेस्ट किया कि ये भक्ति गीत आपको गाना चाहिए. आप हिंदी में इतना कुछ गा लेते हैं, मराठी भक्ति गीत भी गाना चाहिए. बहुत फेमस है, आप लोगों में से बहुत जनों ने सुना भी होगा इसको. प्रभु तू दयाळु कृपावंत दाता, दया मागतो रे तुझी मी अनंता. सिंपल मराठी है, इट्स मोर लाइक हिंदी ओनली. तो प्रभु दयालु है, मैं कृपा मांग रहा हूं, मुझे दया करो, मुझ पर दया करो, इज व्हाट ही आस्क्स. उसमें वन ऑफ दी स्टांजास व्हिच आई लव द मोस्ट, इट सेज, ज्ञान काय ठावे मला पामराला, मन शुद्ध माझे असे भाव भोळा, तुझे नाम ओठी नको वेद गीता, प्रभु तू दयाळु कृपावंत दाता, दया मागतो रे तुझी मी अनंता. मैं क्या जानू ज्ञान वगैरह जानता ही नहीं हूं. मैं पामर हूं. मन शुद्ध है, वो एक दैट प्रॉब्ली इज द ओनली थिंग दैट आई कैन ऑफर, यू नो. शुद्ध मन से, सच्चे मन से, विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव कर सकता हूं कुछ काम. तुझे नाम ओठी नको वेद गीता फिलोसफी की क्या जरूरत ही नहीं है. तो इस भाव से समर्पण करते हुए आई थॉट आई शुड बिगिन माय 100th सेशन. विदाउट ऑल ऑफ यू ऑल इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल. सो कोटि धन्यवाद फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द जर्नी. आप लोग और बड़े पैमाने में जुड़ जाए, यही आशा है. थैंक यू. टुडे apparently happens to be कार्तिक दीपम. ओके, मैंने पहले भी शायद ग्रुप में डाला था. कार्तिक दीपम इज अ तमिल फेस्टिवल. दीप जला के मनाया जाता है अरुणाचल में, दैट इज तिरुवन्नामलई में. अन्नामलई के ऊपर, इट्स अ वॉल्केनो, राइट? इट्स एन एक्सटिंक्ट वॉल्केनो. ऊपर एक ह्यूज वेसल को रखा जाता है और उसमें दिया जलाया जाता है. तो दैट डे इज टुडे. कोइंसिडेंटली होके आया है, राइट? आज हम रमण महर्षि और तिरुवन्नामलई के बारे में बात करेंगे. रमण महर्षि के बारे में बात करें मतलब तिरुवन्नामलई अलग हो ही नहीं सकता है, वो एक है. एंड इट इज ऑन कार्तिक दीपम डे. आई हैड नॉट प्लान्ड, इट जस्ट केम अक्रॉस लाइक दैट. सो आप सबको कार्तिक दीपम का शुभकामनाएं के साथ आई थॉट वी विल स्टार्ट. रमण महर्षि के बारे में बात करना, ये एक फर्स्ट ऑफ ऑल
सर्टन गुरुज हमारे फैमिली के कुछ करीब आ जाते हैं, राइट? अभी एसोसिएट में इतने गुरुओं को क्यों कवर करता हूं, ताकि कोई एक गुरु हमें ज्यादा अच्छा लगने लगे, उसमें कोई बुराई नहीं होता है, राइट? वी आर नॉट डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन गुरुज, बट हमें एक गुरु अच्छा लगता है, वो जो बात कर गए, वो जो उन्होंने जो सिखा के गए, वो हमें ज्यादा भा लेता है. तो दैट इज द रीजन आई ट्राई टू कवर गुरुज ऑफ डिफरेंट फ्लेवर, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट नेचर. कुछ फैमिलीज के लिए कुछ गुरु करीब के हो जाते हैं. ऐसे भगवान रमण महर्षि इज अ वेरी क्लोज गुरु फॉर मी पर्सनली एंड फॉर माय फैमिली. ऑन माय मदर साइड, माँ के ननिहाल साइड, दे वर ऑल आर्डेंट डिवोटीज. माय मदर एक्चुअली, मैंने बहुत बार बोला है, माय मदर एक्चुअली स्टेड इन तिरुवन्नामलई इन अ हाउस व्हिच वाज बैंक ऑपोजिट द आश्रम व्हेन भगवान वाज अलाइव. ओके, भगवान जब जीवित थे तभी. My mother must have been about 5 years. I just spoke to my brother in the morning today and he confirmed she must have been about 5-6 years. So 5 years to 7 years तक बहुत बाल पर्व में थी, but उन्होंने अनुभव लिया है उनका. My nani was a young lady at that point of time. She really enjoyed every day's darshan. लेके my nana ji was at Bombay staying alone. इन लोग थे तिरुवन्नामलई में, so they enjoyed that particular number of years at तिरुवन्नामलई. रमण महर्षि और तिरुवन्नामलई का इतना प्रभाव था कि that point of time when they were at Tiruvannamala, only my mother was born. My मासी and my मामा are younger to my mother. उनका नाम जो रखा था, my मासी's name is Uma. Uma happens to be the name of the goddess in Tiruvannamala. And my मामा's name जो क्रेडल में रखा जाता है फर्स्ट नाम, वो अरुणाचलाई था, मगर फॉर्मली दे यूज्ड टू कॉल हिम एज अरुण प्रकाश. तो वो प्रभाव उतना था. माय नानी इन हर लास्ट डेज यूज्ड टू हैव अ फोटो ऑफ भगवान ऑन हर बेड. थकती नहीं थी. माय नानी यूज्ड टू नॉट गो टायर्ड सेइंग रमणा. ओके, रमण महर्षि वाज कॉल्ड भगवान, महर्षि रमण भगवान. एंड बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत एक्सट्रीम डिवोटीज यूज्ड टू इवन कॉल हिम जस्ट रमणा. ओके, और रमणर हमारे में तमिल में र जोड़ दिया जाए तो जी के प्रमाण है, तो रमणर बोलते थे, या सिर्फ रमणा भी बोल देते थे. ओके, जब भक्ति एक हद पार हो जाए ना, तो फिर वो आप तुम में कोई फर्क नहीं होता है. इस कदर का उनका भक्ति था. बट द सेम टाइम भगवान स्टोरी आई वाज अवॉइडिंग ऑल दीज डेज इन स्पाइट ऑफ हिम बीइंग सो स्पेशल, बिकॉज भगवान का स्टोरी कवर करना मुश्किल है, बिकॉज वो ना दक्षिणामूर्ति स्वरूप थे. एक बहुत हद तक वो साइलेंट ही रहे. ओके, एंड उनका जो व्याख्यान था, उनका जो करुणा करने का जो तरीका था, वो भी साइलेंस में ही था. ओके, वो कभी बहुत क्वेश्चंस अगर पूछ लेते लोग, तो ही यूज्ड टू जस्ट रिमेन साइलेंट एंड देन ही यूज्ड टू जस्ट गेज एट देम. एंड दैट इज ऑल वाज द करुणा, दैट इज ऑल वाज हिज कृपा. उनका अस्तित्व, उनका रहना, उनका होना, यही एक कृपा था लोगों पर. और जब भी वो बात करते थे, जनरली इट यूज्ड टू बी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फिलॉसफी, अद्वैता था. बहुत लोग जो मुमुक्षु, जो see as I've always told, different kind of saints have different approach, different audience. रमण महर्षि का जो ऑडियंस था ना, टारगेट ऑडियंस, वो they were people who were already evolved souls. साधक थे, अलग अलग लेवल पे अटक गए थे, उनको वो छुड़ा के उनको नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने का एक कार्य उन्होंने किया. तो उनके आसपास के जो लोग थे, वो सब आधे से ज्यादा ज्ञानी ही थे. ओके, तो वो जो उनका क्वेश्चंस थे, वो इट यूज्ड टू बी टॉक्स विद रमण महर्षि करके. देयर इज अ बुक, इट्स ऑलमोस्ट सम 700 पेजेस बुक. इट्स लाइक एन FAQ, कंप्लीट ओनली क्वेश्चन आंसर्स. ओके, साधक प्रश्न पूछ रहे हैं और ये जवाब दे रहे हैं. वो अगर पढ़ेंगे ना, तो पता चलेगा कि एवरीथिंग वाज अद्वैता. ओके, हु एम आई, सेल्फ इंक्वायरी कैसा करना चाहिए, साधना कैसे करना चाहिए, जीवन का क्या मतलब है, ये ऐसे ही उनका प्रवचन हुआ करता था. उन्होंने बैठ के किसी को दीक्षा दी वर्बली. नए दीक्षा दे के कितनों को तो संत ही बना दिया उन्होंने, वो अलग बात है. बट बाह्य रूप पे किसी पे अनुग्रह करके मिराकल्स किए, ऐसे बहुत कम सिचुएशंस थे. तो कहानी के तौर पे इंटरेस्टिंगली बताने के लिए, रमण महर्षि के वैसे स्टोरी में देयर वुड नथिंग बी मच, बट स्टोरी इटसेल्फ इज इंटरेस्टिंग. ओके, so I was kind of trying to collect some information and check out कि क्या कर सकता हूँ. So I stumbled upon a book जो उनका चरित्र को सिर्फ दर्शाते हुए
एक बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया. सो आई थॉट आई शुड प्रॉब्ली ट्राई एंड कवर दैट एज अ स्टोरी. बड़े बड़े उपन्यासकार, बड़े प्रवचनकार तो लाइक फॉर एग्जांपल नोचूर वेंकटरामन अन्ना करके एक है जो बहुत बड़े प्रवचनकार है. वो सिर्फ भगवान रमण महर्षि के बारे में ही प्रवचन करते हैं. उन्होंने हाल ही में संन्यास दीक्षा ली एंड ही गॉट द नेम कॉल्ड श्री रमणचरण तीर्थ. उनका मैं हाल ही में ना वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पे. 47 सेशंस ऑफ 1.5 hours सिर्फ भगवान रमण महर्षि पे. और मैं सोच रहा हूँ भगवान रमण महर्षि में क्या बोलूं 2 हफ्ते के लिए. उन्होंने 47 सेशंस किए हैं. The first 4 sessions are only introduction. He's not even reached the birth of Bhagavan Ramana. Okay? Because वो philosophy को वो explain करके वो level पे लाने के लिए it is such a difficult proposition. तो ऐसे भी है. Okay? It's my inability to get into so much details. But भगवान रमणा के बारे में बात करना है थोड़ा. It is not a very easy thing because he only was ज्ञान मार्गा. Okay? No भक्ति मार्गा. It's only ज्ञान मार्गा. भक्ति में लीन था. That is a different thing. He was always in bhakti mode, but जो उन्होंने बोला वो पूरा ज्ञान मार्ग ही था. It is wrong to compare. अच्छा ये भी मैं हर बार बोलता हूँ wrong to compare बोलता हूँ, compare करते रहता हूँ because हमारी आदत होती है. Arthur Osborne करके ना there is an author and a devotee of भगवान रमण महर्षि, very famous devotee. He wrote a book on Sai Baba. Okay, it's a small book. Okay, The Incredible Saint of Shirdi करके beautiful book है. Okay, one should read that. उसमें ना उन्होंने because he was a भगवान devotee ना उसमें उन्होंने भी ना भगवान और साईं बाबा के बीच का एक subtle difference as to how saints operate. उस पे उन्होंने एक छोटा सा एक इंस्टेंस दिया है. एक बार क्या होता है शिरडी में तूफान के जैसे आके बहुत जोरों से बारिश गिर रहा है and water has started rising. पीपल आर गेटिंग इनकन्वीनियंस. घर के अंदर सब आ जाता है तो दौड़े दौड़े आ जाते हैं शिरडी द्वारका माई बाबा से मिलने. बाबा बाहर आते हैं अपना एक सटका, ही यूज्ड टू हैव अ स्टिक, वो ऐसा पिलर पे जोर से मारते हैं एंड घटाओं की तरफ देख के रुक जाओ ऐसे बोलते हैं. द नेक्स्ट मोमेंट रेन स्टॉप्स. ओके, ही यूजेस दिस एज वन एज टू एक्सप्लेन. सिमिलरली भगवान रमण महर्षि के इसमें एक बार देयर इज अ लेडी हु कम्स, रोते रोते आती है. उस दिन बहुत बारिश हो रहा है. शी कम्स फुल्ली ड्रेंच्ड एंड शी कम्स एंड फॉल्स एट हिज फीट एंड ही सेज भगवान आपको मदद करना होगा, मेरे पति गुजर गए हैं, घर पे लाश पड़ा है. ओके, मगर कोई आ नहीं रहा है क्योंकि इतना बारिश गिर रहा है. देयर इज नोबडी, आई एम अलोन एंड आई हैव गॉट नो हेल्प. चिता को लेके जलाना भी तो चाहिए और जलाने के लिए पूरा अगर गीला रहेगा तो इट विल नॉट इवन बर्न, राइट? So she is really worried कि ये क्या हो रहा है. एक तो she is under grief that her husband has died and she is not able to cremate also. भगवान उनके पास सिर्फ देखता है करुणा से. He looks at the sky and he just says, देखो रुकना चाहिए. That is all he just suggests. Okay, he doesn't do anything else. He said it should stop. ऐसे he just looks at the rain and he says it should stop. Her belief was so much in him that the moment he uttered that word, that itself was the karuna. She runs back home and by the time she reaches home the rain has stopped. Okay, बाबा ने भी बारिश को रुकाया, भगवान ने भी बारिश को रुकाया, लेकिन जिस तरह से रुकाया उन्होंने वो तरीका, वो जो एक तौर, with that the manner in which he did that was very different. भगवान touched a lot of lives. Okay, even आज अगर आप जाएंगे ना तो lot of foreigners have used to come there because the things that he used to speak. फॉरेनर्स को भक्ति समझने में थोड़ा, अदर टू प्रेम भक्ति वगैरह, इट इज सो इमोशनल, प्रॉब्ली दे स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड. व्हाइल ज्ञान मार्ग इज समथिंग दे फाइंड गुड टू हुक टू. तो पॉल ब्रंटन, वन ऑफ द फेमस डिवोटीज, उन्होंने लिखने के बाद बहुत सारे, तो आर्थर ऑसबॉर्न, डेविड मैकीवर, थॉमसन, ये सब बाद में आए. ओके, एज डिवोटीज टू भगवान. आज भी जाएंगे ना तो हाफ फिरंग और हाफ इंडियंस रहते हैं आश्रम में. लॉट ऑफ फिरंग, वो अपना इंडियन कपड़ा पहन के धीरे से चलते चलते दे विल डू गिरी प्रदक्षिणा. देखने में बहुत अच्छा लगता है. यू शुड रियली सी द अमाउंट ऑफ डिवोशन दोस पीपल हैव. हम लोग जब जाते हैं ना, हम लोग अभी खाना मिलेगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा, अभी गिरी प्रदक्षिणा करेंगे, हम 10 चीजें एक दिन में यू नो वी ट्राई टू अकोमोडेट. वो आएंगे वहाँ 3-3 महीना रहेंगे, किस हाल में रहेंगे, कैसे रहेंगे पता नहीं. वो रहेंगे 3 महीना, आराम से अपना करेंगे, दे विल टेक दर्शन. तो इस तरह से दे विल वेरी डिवोटेडली डू दैट. इट्स अ ब्यूटी टू वॉच देम.
एक अति आश्रमी थे भगवान। अति आश्रमी मतलब जो आश्रम धर्म जो है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासा, इसे परे, राइट, इनको ये रूल्स लागू नहीं होता है। वो डायरेक्टली ब्रह्मचारी से सन्यास बन गए, राइट। और सन्यासी मतलब क्या, उनको को ना गुरु था ना सन्यास का ग्रहण किया और फॉर्मली कुछ नहीं। ही रिमेन्ड अ ब्रह्मचारी बट वो विचार सन्यासी थे। ही वाज बियॉन्ड मेनी सन्यासीज, राइट। तो ऐसे एक अति आश्रमी थे। लास्ट टाइम मैंने कवर किया था जब शेषाद्री स्वामीगढ़ का स्टोरी कवर किया, तभी मैंने आई कवर्ड दिस। रमण भगवान वाज अद्वैता इनकार्नेट, ओके। कहीं तो अद्वैत को भी लगा होगा कि सब लोग अवतार लेते हैं और मेरे बारे में बात करते हैं, क्यों ना मैं भी लूं अवतार। Let me also enjoy some materialistic world. He was there like a normal boy for 16 years till realization occurred to him. And then वो जो dissociation with body was permanent, right? तो ऐसे एक अद्वैत के अवतार सुब्रमण्य स्वामी के एक अवतार माने जाते हैं रमण भगवान का स्टोरी वी विल ट्राई एंड कवर from now for at least another week or maybe 2 weeks. I'll try and cover as much as I can. एंड में समाधि पर्व के पहले I'll just take 5-10 minutes to narrate a few लीला, not today, at the end of 1 week, 2 weeks, whenever we finish. उनका जो अनुग्रह मेरे फैमिली पे, माय मदर्स फैमिली पे जो हुआ, वो कुछ इंस्टेंसेस हैं which are very close to our heart. I thought I should cover them also. In the end, I will cover them. But before getting on to proper story, something that I always do, you will have to bear with me. थोड़ा background create करना important है ताकि हम कहानी का रुचि ले सके, कहानी को समझ सके और उसका reference to context लगा सके। इस हेतु give me about some time to explain. And again, something that I've always been avoiding because it is a difficult concept. I'll try and explain what Advaita is. मेरे मुंह से आपने काफी बार सुना होगा, आपने otherwise also Advaita के बारे में सुना होगा. It's the most highest philosophical ground that Sanatan Dharma achieved, right? मैं अवॉइड इसलिए करता हूँ फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, मुझे ना समझ नहीं आता है, राइट? हु एम आई, आत्मा, ब्रह्मन मतलब यहाँ पे सोल, इट्स नॉट ब्रह्मा। तो ये सब मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आता है, राइट? सो इसलिए अवॉइड कर लेना बेहतर है। जो चीज समझ में आता है उसके बारे में बात किया जाए, जो नहीं आता है उसमें क्या बात करें। बट अगर आज मैं ना अद्वैत के बारे में बात करूं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम अद्वैत के अवतार के बारे में बात करने वाले हैं। एंड भगवान जस्ट ओनली स्पोक ऑफ अद्वैता एज अ फिलोसफी, राइट? देयर इज नो अदर फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन ही एवर गिव। ही लिव्ड एन अद्वैता लाइफ, ही स्पोक ऑफ अद्वैता। सो वो पेप्सी में ऐड है ना, वी ड्रिंक, ईट, क्रिकेट, वैसा वो ही जस्ट एट, ड्रैंक, लिव्ड अद्वैता, राइट? तो अभी मैं अद्वैता के बारे में ना बात करूं तो गलत हो जाएगा, तो मैं कोशिश करता हूं। इट इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। इसे बोला जाता है, अद्वैत को बोला जाता है कि दैट इज द ओनली कॉन्सेप्ट जो झूठा नहीं हुआ हो, मतलब मुंह नहीं लगा है उसको। क्यों? क्योंकि जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया है वो बात ही नहीं कर सकता है, और जो एक्सपीरियंस कर चुका वो बात करने के लिए रहता ही नहीं, मतलब देयर इज नथिंग टू टॉक अबाउट, ओके? वो डिस्टिंक्शन चला जाता है, व्हाट डू आई टॉक अबाउट व्हाट, ऐसा हो जाता है। सो दैट इज द ओनली कॉन्सेप्ट जो that has not been जो मुंह से निकला ना हो, I mean actual Advaita, that is what people say. Otherwise people have tried to explain it. Dvaita means two, right? मैं अलग हूं, ये जग एंड भगवान अलग है, ये द्वैता हो गया। Advaita means there is no two, मैं ही हूं, शिवोहम, me, I am God, I am Atman, I am Brahma, I am this Srishti, I am this everything that you see, everything else is mithya, right? Ekam sat विप्रा बहुधा वदंती, मतलब there is only one truth. The intelligent, the wise call it by different names, okay? And Brahman Satyam Jagat Mithya, मतलब there is only one. Brahma means the soul. That is the only thing that exists. Everything else is a Maya, okay? Mithya means Maya. Maya मतलब यहाँ पे मिथ्या और माया मतलब doesn't mean that it does not exist. It exists, right? ये जग exist होता है, घर है, गाड़ी है, सन है, ट्रीज है, राइट? इट एग्जिस्ट, बट दे आर ट्रांजिएंट इन नेचर, मतलब आज है कल नहीं रहेगा, नश्वर है, राइट? शाश्वत नहीं है वो। द ओनली थिंग दैट सर्वाइव्स बियॉन्ड ऑल दिस टाइम फ्रेम्स इज ब्रह्मन, ओके? सो आत्मन को कैसे पहचाना जाए, आत्मा है ये कैसे पहचाना जाए? वन ऑफ द एग्जांपल्स दैट बड़े बड़े प्रवचनकार देते हैं, मैं
कुछ अपने से नहीं दोहरा रहा हूं, अनुभव कुछ नहीं है, मैं सिर्फ वही दोहरा रहा हूं जो लोगों ने बताया है, ओके, जो मैंने सुना है, इज व्हाट आई एम सेइंग. हाउ डू यू रिकॉग्नाइज दैट देयर इज एन आत्मा इनसाइड, यू नो? सो we speak, we eat, we move, we sleep, we get up, we talk, right? मरने के बाद बॉडी वही है, राइट? शरीर वही है, दिखता वैसा ही है, मगर ना बात कर पाता है, ना मूव कर पाता है, ना खाता है, ना पीता है. तो अंदर ऐसा कौन था जो करवा रहा था, राइट? द क्वेश्चन इज दैट देयर इज समवन इनसाइड हु इज मेकिंग यू डू दैट, एंड व्हेन दैट थिंग इज नॉट देयर, द बॉडी इज ऑफ नो यूज, right? So that driving force is the Atman, that inside ज्योति, that चेतना जो अंदर है, consciousness, वो जो है, that becomes your Atman, okay? तो इसको ना explain करने के लिए there are a few ways, okay? That's one way of looking at it is electricity, right? No, electricity को we can't see, we can feel it, touch किया तो of course shock लगेगा, but we can't see it, right? But the same electricity when goes through an AC, it will throw cool air. The same electricity when runs through a TV, you can see visuals. The same electricity when goes through a speaker gives you voice, right? When the same electricity goes through a fan, it runs. So ये electricity is the same तत्व. वो electricity बंद हो गया, सब चीजें काम करना बंद हो जाएगा, right? Then nothing will work. वो जब तक इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है तब तक चलेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गया, everything will stop. भले AC is supposed to cool, but can it cool? No, it needs power, right? But this electricity in its tattva, in its form, is common. जो AC में जाता है वो भी सेम है, जो फैन में जाता है वो भी सेम है, जो टीवी में जाता है वो भी सेम ही है, right? That is how Atman is. आत्मा takes different forms in different bodies. तत्व रूप में वो एक ही है, and it is all pervasive, सब जगह व्यापी है, right? Same तत्व सब जगह व्यापी है, that is why it is called सर्वव्यापी, okay? That exists. वो जब मेरे शरीर में आता है तो श्रीयर्ष बन जाता है, किसी और के शरीर में जाता है तो कोई और बन जाता है. That is all it is. There is nothing else beyond that. इसी को, इस अद्वैत को अलग अलग लोगों ने अलग अलग अनुभव लिया, राइट? भक्ति मार्ग में द्वैत रहता है, मगर एट द एंड ऑफ द डे द सेंट एक्सपीरियंसेस अद्वैत ओनली, राइट? पाहते पाहणे गेले दूरी, सोयराबाई ने बोला. सोयराबाई हु इज चोकामेळा's wife. Chokamela himself was a mahar. He was an uneducated, illiterate person. उसकी wife in her abhang used to call herself as चोकयाची महारी. मतलब she used to not even call her name. इतनी अनपढ़ थी वो, okay? उसको जो विठल का साक्षात्कार हुआ, उसने बोला पाहते पाहने गेले दूरी, मतलब मैं जो देख रहा हूं, मैं जिसे देख रहा हूं, और वो देखने की क्रिया, पाहते पाहणे गेले दूरी, मैं आपको देख रहा हूं, आप और मैं एक हो गए, अवघा पंढरी, अवघा विठ्ठल एक झाला. वो पूरा एक विठ्ठल के रंग में पूरा दुनिया को देख रही थी. दिस इज अद्वैता, राइट? भक्ति मार्ग से एक अनपढ़ औरत शी वेंट टू अद्वैता. जो बुद्धिस्ट बोलते हैं शून्यवाद, मतलब देयर इज नथिंग दैट एग्जिस्ट्स. वेल, अद्वैता टेल्स दैट देयर इज ब्रह्मन दैट एग्जिस्ट्स. दे से इट इज शून्य, बट बुद्धा एट द एंड ऑफ द डे एक्सपीरियंस अद्वैता ओनली, ओके? सो हम बात कोई भी कर सकते हैं. विप्रा बहुधा वदंती, देयर इज ओनली वन ट्रूथ. The wise call it in different names. That is all it is. भगवान खुद ना अद्वैत के बारे में एक very beautiful example he gives. He says, we all go and watch a movie, right? When we watch a movie, there are screen पे, there are a lot of characters that come. There is emotions, there is violence, there is crying that is happening, there is shouting that is happening, there is love, there is everything that comes. There is a story and there is an emotions that is playing. पिक्चर खत्म होने के बाद क्या होता है? सारा स्क्रीन पे सब चला जाता है, बचता क्या है? दैट व्हाइट स्क्रीन, राइट? दैट व्हाइट स्क्रीन एग्जिस्टेड बिफोर, द व्हाइट स्क्रीन एग्जिस्टेड व्हेन द मूवी वाज प्लेइंग, एंड द व्हाइट स्क्रीन एग्जिस्ट्स आफ्टर द मूवी प्लेड. बीच में सिर्फ हुआ क्या? मूवी प्ले होके चला गया, राइट? दैट मूवी इज माया. इट एनग्रॉसेस अस इनटू द स्टोरी. रोते हैं, हंसते हैं उस स्टोरी के साथ, मगर हम उसके पीछे का पर्दा नहीं देख पाते हैं, राइट? सो ही सेज द मोमेंट यू आर एबल टू सी दैट व्हाइट स्क्रीन behind the story, Maya is gone and you know that it is Advaita, right? So that was the way Bhagavan explained it. Bhagavan used to also say one more thing, and he used to say to experience, you know, how is the closest that you can experience Advaita. हम लोग ना 3 states में रहते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति. मतलब हम जगे हुए हैं. सोने के बाद 2 states है. एक होता है सपना आना, okay, which means
मैं दौड़ रहा हूं, मैं गिर रहा हूं, मेरे पीछे कुत्ते लगे हैं, ये सब स्वप्न में आता है ना, तो मतलब आई एम एग्जिस्टिंग एंड आई सी एन आउटसाइड वर्ल्ड, आई कैन डिस्टिंग्विश देयर आर टू थिंग्स हैपनिंग, एंड देन देयर इज कॉल्ड एज सुषुप्ति, मतलब अ ड्रीमलेस स्टेट। हम लोग सो रहे हैं, इसका भी हमें ख्याल नहीं है, राइट? ये हम सबको एक्सपीरियंस होता है, राइट? ऑल ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस दिस, डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस, राइट? रात को जब सोते हैं, कभी कभी इतना गहरा नींद आ जाता है, सुबह उठने के बाद ही पता चलता है कि हम सोए हुए हैं। हम इस सृष्टि रह रहा है नहीं है, देह है नहीं है, इस भान को भूल के हुए हम रह रहे हैं, राइट? वी आर लिविंग विदाउट द नॉलेज ऑफ देम लिविंग विद अस। Imagine that sushupti state when we are awake. That state is called turiya. Okay? So there is a fourth state called turiya. तो भगवान बोलते हैं हम जब वो तुरिया लेवल को पहुंच जाएंगे ना, तभी हमको अद्वैत का नॉलेज होगा. But that is when we know that we lost control. The body doesn't exist. वो जो sleepless, वो जो dreamless sleep है, उसको we have to start living when we are awake. कहना बहुत आसान है, करना impossible है. राइट? करना सिर्फ भगवान जैसे कोई कर सकते हैं, हम तो वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ डूइंग ऑल दैट. द ओनली थिंग वी कैन डू, एंड व्हिच इज व्हाट ज्ञान स्वामी गॉड सेज, इज ये सब करने की जरूरत नहीं है. तपस वो करेंगे, साधना वो करेंगे, हमको तो सिर्फ उनके गोद में जाके सोना है. दैट इज ऑल वी हैव टू डू. दे विल टेक केयर ऑफ अस. दैट इज व्हाट गुरुज डू, राइट? बट हमें पता रहना चाहिए कि हम कौन से मार्ग में चल रहे हैं, इसके आगे क्या है, ये पता रहना चाहिए. दैट इज द नॉलेज, दैट इज ऑल वी हैव टू गेट. हमें साधना करना ही चाहिए, ऐसा जरूरत नहीं है. अद्वैत के बारे में बात करेंगे और आदिशंकरा के बारे में नहीं बात करेंगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज मॉडर्न युग में अद्वैत को रीएस्टैब्लिश करके, सनातन धर्म को रीएस्टैब्लिश करके एक फॉर्मिडेबल रिलीजन पुनर्स्थापना किया, वो आचार्य ने किया, राइट? भगवत्पाद आदिशंकरा ने किया. 7 या 8 साल के उम्र में, ओके, ही गिव्स एन एक्सप्लेनेशन टू अद्वैता. 7 या 8 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लेना करके घर से निकल आते हैं. नर्मदा, आई विल क्विकली कवर दिस स्टोरी. 7 या 8 साल की उम्र में निकल के नर्मदा के तट पे, ही स्टेज इन कालड़ी विच इज इन केरला. चलते 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 नर्मदा के तट पे आए गुरु के खोज में. कोई गुरु मिल जाए, संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेंगे, फिर अवतार कार्य में तो निभाना है, राइट? 8 साल चला गया, ही वाज टू लिव ओनली फॉर 32 years, लेफ्ट विद ओनली 24 years. And what Shankara did in those 24 years, hundreds of saints, forget normal people, hundreds of saints can't do. Okay, इतना काम कर चुके, because वो शंकर के अवतार थे, right? तो नर्मदा के तट पे जाते हैं, वहां पे गोविंद भगवत्पादा, that is a guru, he is there, okay, he is sitting there. गोविंद भगवत्पादा का क्या ये देखिए अवतार कार्य, उनका अवतार कार्य was basically to become a guru to शिवा when he takes avatar. तो उन्होंने अवतार ही लिया इसलिए ताकि वो गुरु बने. तो his whole life is waiting for the शिष्य to come, which is Shankara himself to come and become his disciple. तो नर्मदा के तट पे आते हैं, गोविंद भगवत्पादा बैठे हैं, मुड़ के देखते हैं, ये नमस्कार करते हैं. शंकरा 7-8 साल के बच्चे नमस्कार करते हैं. एक नॉर्मल सवाल होता है, कौन हो बेटा तुम, कहां से आए हो? इज अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन. हम जैसे लोग क्या बोलेंगे, मेरे ये नाम है, मेरा पिताजी का ये नाम है, सरनेम है, ये मेरा गांव है, मैं ये करता हूं, वो करता हूं, राइट? बट व्हाट आदिशंकरा डिड वाज he was a जीवन मुक्ता बॉय, राइट? He just started uttering immediately what is famously called as निर्वाण शतका. ओके, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. ये सब न होगा, मतलब मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं. न च प्राण संज्ञो न वै पंच धातु न वै पंच वायु न वा सप्त धातुर न वा पंच कोशा न वाक्पाणि पादम न चोपष्टपायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ न मे वै मदो नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न चार्तो न कामो न मोक्षा चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर न मित्रम गुरुर नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभूत वाक्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम न च संगतम नैव मुक्तिर्न मेया चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम.
ये नेति नेति कॉन्सेप्ट है. नेति नेति मतलब इट इज अ वे ऑफ प्रूविंग अ लॉजिक बाय निगेशन. मतलब मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, तो क्या बचा, मैं वो हूं. ओके, सो इफ यू एक्चुअली लुक एट द एंटायर शतकम, इट विल स्टार्ट विथ न मैं ये हूं, न च प्राण संज्ञो, न वै पंचवायु. इट स्टार्ट विथ मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम. ना मैं बुद्धि हूं, ना अहंकार हूं, ना मैं चित्त हूं. आई एम नॉट द टंग, आई एम नॉट द आईज, आई एम नॉट द ईयर्स, आई एम नॉट द फाइव एलिमेंट्स. पंचभूता नहीं हूं, राइट. न प्राण संज्ञो, आई एम नॉट द प्राण, आई एम नॉट द पंचवायु, आई एम नॉट द सप्त धातु, आई एम नॉट द फाइव कोशास, पंचकोशा. मुझे ना हाथ है ना पैर है. ओके, मैं कौन हूं? चिदानंद रूप शिवो, मैं खुद शिवा हूं. वो सच्चिदानंद शिवा हूं मैं. That whom is he describing? He's describing, when he asked who are you, he's supposed to say Adi Shankara. He's supposed to say Shankara. He's not become Adi Shankara. He's supposed to say Shankara. मगर वो he's already lost that association with body, right? वो he's talking about the soul. न धर्मो न चार्तो न कामो न मोक्षा. चार प्रकार के the basic things also is not applicable to me. मुझे न पुण्य है, न पाप है, न सौख्य है, न दुख है, न मंत्र है, न तीर्थ है, न वेद है, न यज्ञ. मैं कुछ नहीं करता हूं. अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता. I am neither the experience, nor the object of experience, nor the one who experiences. Pahate pahane gele duri. That is what it is, right? I am neither the person who is experiencing it, nor the object of experience, Vithala, nor the experience ka verb. I am nothing. I am neither of it. What am I? Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. मुझे न मृत्यु की शंका है, मुझे न जाति की भेद है. Right? He says, पिता नहीं व मैं नहीं व माता न जन्म. मुझे जन्म भी नहीं है. He doesn't stop there. He even says, न बंधुर न मित्रम, गुरुर नहीं व शिष्य. मुझे न गुरु है न शिष्य है. चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. मैं कौन हूं? अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत वाक्य सर्वत्र सर्वेंद्रियाणाम. मैं निर्विकल्प निराकार रूप हूं. मैं सब जगह पे व्यापी हूं. आई एम परवेडिंग इन एवरीथिंग. द माइन्यूटेस्ट ऑफ द अमीबा से लेके यूनिवर्स तक मैं सभी में व्यापी हूं. न च संगतम नहीं व मुक्ति न मिया. ये सब रहते हुए भी मेरे को किसी का संग नहीं लगता है. राइट. चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. Who else other than Adi Shankara can tell in just 6 verses about Atman and Advaita? Of course, गोविंद भगवत पादा देख के रोना चालू हो जाते. गुरु जिस शिष्य के लिए उन्होंने अवतार लिया था वो आ गया, उनको पता चल जाता है. उनका गुरु बनना ये एक निमित्त मात्र है, बट वो उनको भाग्य मिला. बाय गॉड्स ग्रेस हमने बहुत संतों को कवर किया है. आगे जाके अगर उनकी कृपा रहे तो हम कवर करेंगे. आचार्य भगवत्पाद आदि शंकरा जो इन सभी के मूल है, राइट, मूल स्वरूप गुरु बैठे हैं, उनके बारे में भी कवर होना चाहिए. आई हैव स्टम्बल्ड अपॉन अ वेरी गुड बुक ऑफ आदि शंकरा नरेटेड बाय कांची महापेरिवा. ओके, हु मोर ऑथेंटिक देन दैट. पढ़ना बाकी है, बट आई विल ट्राई एंड कवर हिज स्टोरी. ब्रॉड स्टोरी सबको पता है, बट डिटेल्स वुड बी आई एम श्योर वेरी इंटरेस्टिंग. तो ये था बैकग्राउंड ऑन अद्वैता. नाउ वी विल कम टू द स्टोरी. मेरे दोस्त लोग ना कोई को पूछते तुम यार इतना बैकग्राउंड देते क्यों हो, तो जवाब देना मुश्किल होता है, बिकॉज अलग अलग लोग अलग अलग बैकग्राउंड माइंड एंड मेंटालिटी से आते हैं. उन लोग को आजकल का वो वीडियो शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम के रील्स देखने की आदत है. 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड का देखने का आदत होता है. 1-1 1.5 घंटा कोई बैठ के बात कर रहा है, सुनना ये उम्र में मुश्किल हो जाता है शायद. तो आई डोंट मेनी टाइम्स आंसर देम एट ऑल. मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि ये बैकग्राउंड देना चाहिए क्या, बट उस दिन मैंने नोचूर वेंकटरमण अण्णा रमणचरण तीर्थ को सुना, तो 4-4.5 घंटा का तो उन्होंने सिर्फ बैकग्राउंड दिया. ओके, एंड भगवान रमणा महर्षि के बर्थ के बारे में आए भी नहीं अब तक. तो मेरा एक 10 मिनट का बैकग्राउंड तो बनता है, राइट, फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी. एंड यू ऑल आर वेरी पेशेंट, सो आई एम इन अ कंफर्टेबल ऑडियंस इन दैट सेंस. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दैट. Now, of course, we'll come to the main story of Bhagavan Ramana Maharshi. 1879, 30th December. 30th December happens to be the English birth date of my son also. Okay, 30th December 1879. Arudra Darshan. Arudra Darshan, ये बहुत again it's a big festival in South. Shiva does a तांडव, आनंद तांडवम कर रहे हैं कैलाश पे. पूरा सृष्टि वहां पहुंच गया देखने के लिए. द होल सृष्टि ना इज टिल्टेड. अगस्त्य मुनि साउथ से जा रहे हैं
तो अगस्त्य मुनि को शिवा दर्शन देते और बोलते तुम बताओ, तुमको साउथ में रहना है चिदम्बरम में, ताकि बैलेंस बना रहे सृष्टि में, ना सारे आगे तो झुक जाएगा, कहानी है। तो अगस्त्य बोलते ये सब ठीक है, मेरे को काम तो दिया, लेकिन मुझे भी तो देखना है आपका तांडव। तो बोलते मैं तुमको लाइव दर्शन दूंगा चिदम्बरम में। तो दिस इज द डे, आरुद्र दर्शन इज द डे व्हेन शिवा इज डांसिंग देयर, ही गिव्स अ लाइव दर्शन एट चिदम्बरम। तो आज भी चिदम्बरम में जो मूल विग्रह है, जो विग्रह नहीं उधर आकाशलिंग है, वहां पे जो आराध्य देव है वो नटराजा है। ओके, तो नटराज रूप में है वहां पे चिदम्बरम में। अगस्त्य मुनि को जो दर्शन दिया उस दिन, ऐसे एक पुण्य दिन में ही एक संत का जन्म होगा, तो ऐसे पुण्य दिन में उनका थैंक्स। सो आरुद्र दर्शन के दिन उनका जन्म हुआ। इट कुडंट हैव बीन अ बेटर डे फॉर शिवा हिमसेल्फ अगेन टू कम एंड बी बॉर्न। तो भगवान रमण महर्षि को शिवा के अवतार भी बोलते हैं, कार्तिक स्वामी के अवतार भी बोलते हैं। शिवा ने जिस तरह से मौन व्याख्यान किया था सनत कुमारों को, उस तरह से मौन व्याख्यान करने ही आए, बिकॉज वो भी मौन व्याख्यान ही करते थे। शेषाद्रि स्वामीगढ़ से एक 9 साल उम्र में छोटे थे रमण महर्षि। हिज फादर okay was called Sundaram Iyer and his mother was Azhagambal. Okay, it's a very typical Tamil name. एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई और एक छोटी बहन, that is how the family was, so 5 people. बड़े भाई का नाम नागस्वामी था, खुद इनका जो नाम था वो वेंकट रामन था। ओके, इनको रमणा करके किसी ने बुलाया नहीं। आगे चल के काव्यकंठ गणपति मुनि करके एक बहुत बड़े संत जो इनके शिष्य बने, उन्होंने इनको पहले बार रमण महर्षि करके नाम दिया। अदरवाइज पीपल यूज्ड टू कॉल हिम एज वेंकट रमणा ओनली। हिज यंगर ब्रदर वाज नागसुंदरम एंड हिज सिस्टर वाज अलमेलु। इनके पिताजी जो थे वो एक 12 साल की उम्र में ही उन्होंने काम करना चालू कर दिया था इट सीम्स। पहले उन्होंने क्लर्क का काम किया, फिर धीरे धीरे लॉ के पढ़ाई किया, देन वकील बने। ही वाज एन अनसर्टिफाइड प्लीडर बट वकील बने, लोकल कोर्ट में यूज्ड टू प्रैक्टिस। दे हैड अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, फेयरली। रोजमर्रा की जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं थी। लोगों को धर्म एंड टू आल्सो बी हॉस्पिटेबल टू अदर्स तक दान धर्म भी करना, इट वाज पॉसिबल फॉर देम। इट सीम्स ही वाज वेरी स्किल्ड, he was very truthful and respected by all, इतना कि apparently there have been times when the plaintiff and the defendant, मतलब एक जब केस डालते हैं तो एक होता है plaintiff और जिसपे केस ठोका है वो defendant, कभी कभी दोनों used to come to the same person, to his father, कि मेरा केस लड़िए आप करके। इतने वो बहुत respected थे। he was known for his generosity, hospitality। उनके घर में ना fairly comfortable big home, उन्होंने ना घर को 2 हाफ में बांट लिया था। एक आधे में वो खुद रहते थे, दूसरा हाफ he had only for guests, he had kept it for guests, announced and unannounced, दोनों टाइप ऑफ गेस्ट आते थे, फ्लोटिंग पॉपुलेशन, क्लाइंट, विजिटर्स, गेस्ट, रिलेटिव्स, एक्वेंटेंसेस। हम लोग आए थे इस तरफ तो यू नो आपके घर पे खाना खा के जाते हैं टाइप। सो ऐसे आने वाले भी बहुत सारे थे। एज अ पर्सन बहुत स्पिरिचुअल या बहुत आध्यात्मिक थे, ऐसे सब नहीं। रोजमर्रा का जो भी पूजा करने वाले थे, कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हो तो दे यूज्ड टू विजिट टेंपल्स। अ वेरी नॉर्मल फैमिली। सो भगवान रमण महर्षि का चरित्र जब पढ़ेंगे ना द फर्स्ट 16 years, हम लोगों को ना बहुत इट इज वेरी गिव्स अ लॉट ऑफ होप। सम स्पेशल चाइल्ड, सम स्पेशल फैमिली ऐसे नहीं है, सिंपल नॉर्मल फैमिली। ऐसे में एक नॉर्मल बच्चा, मैं आगे आऊंगा तो पता चलेगा, एकदम नॉर्मल, लाइक आवर ओन चिल्ड्रन, लाइक आवरसेल्व्स मे बी व्हेन वी वर किड्स, ऐसे एक बच्चा संत बन गया, वो हम देखेंगे। मदर वॉज ऑल्सो अ वेरी नाइस पर्सन। ओके, जिस तरह से ये हॉस्पिटेबल, जेनरस थे, धर्म करते थे, वो उसमें सहभाग करती थी। शी यूज्ड टू हेल्प इन कुकिंग, इन मेंटेनिंग द हाउस, इन टेकिंग केयर ऑफ द गेस्ट। कभी कभी मिडनाइट तक कुकिंग चलता था, इट सीम्स 12-1-2 बजे तक कुकिंग चलता था, गेस्ट आते ही रहते थे, इट सीम्स। ओके, ऐसे भी देयर आर केसेस। द ऑथर इन द बुक ही सेज इन अ वेरी ब्यूटीफुल कंपैरिजन, ही सेज the couple was so beautiful, it seems, in the sense they were so united, they were so happy with each other, they were so much respecting and in love with each other. Sundaram is in Sanskrit means beautiful. Azhagambal means beautiful in Tamil. Okay, so it was a very beautiful couple. Okay, that is what the author says. आगे चल के ना
उल्लद नारपद करके एक अरुणाचला पे इन्होंने अपना भगवान ने एक कविता लिखी, काफी उन्होंने लिखा। उसमें वन ऑफ देम ना ही टॉक्स अबाउट अरुणाचला एज हिज गुरु, एंड वन ऑफ द वर्सेस ही सेज मे यू एंड आई बी वन एंड इनसेपरेबल लाइक अड़ग एंड सुंदरम्बाल, अड़ग एंड सुंदरम। ओके, तो वो खुद के माँ पिताजी का एग्जाम्पल देके यूज्ड टू से जैसे अड़गंबाड़ एंड सुंदरम अय्यर एक थे, ऐसे आप और मैं भी एक हो जाए अरुणाचला, ऐसे करके यूज्ड टू सिंग फॉर अरुणाचला। सो यू कैन जस्ट इमेजिन यू नो ये द काइंड ऑफ दाम्पत्य दैट दे हैड, द ब्यूटी ऑफ देम एज अ कपल। अच्छा, मैरिज का क्या है ना, सही पार्टनर मिल जाए ना तो लाइफ सेट। ओके, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग टू एंजॉय, यू नो। गलत मिल जाए ना तो लाइफ is also gone. Socrates very famously said, marry one must, okay? Because if it is successful, the person is happy, he can experience bliss. If it is not successful, the person can become philosopher. Okay? Either ways, it will teach you something. Just to clarify, मैं सिर्फ philosophy का बात करता हूँ, मैं philosopher हूँ नहीं, हाँ? मेरा marriage ठीक ठाक चल रहा है। Okay? Okay, jokes apart, so basically marriage is a make or break of life, you know। वो if अच्छा चल गया तो बहुत बढ़िया, you know, life is beautiful, otherwise लेने के देने। संतों का मैंने पहले भी बताया कि they take birth in a very illustrious family, right? ये कैसे वाला फैमिली था, नॉर्मल फैमिली था, मगर एक there was a small trick in this। बहुत जनरेशंस के पहले ना एक सन्यासी, एक साधु इनके घर में आता है, बहुत जनरेशंस के पहले इनके एंसेस्टर के घर पे आते हैं। उनको ना खाना दिए बगैर वो भेज दिया है इन लोगों ने, ओके, सम एंसेस्टर। तो साधु ना जाते जाते ही गेव अ शाप, ही सेड आप लोगों के डिसेंडेंट्स में एवरी जनरेशन में देयर विल बी वन पर्सन हु विल बिकम अ सन्यासी एंड विल बेग एंड ईट। ओके, अभी ये शाप था या अनुग्रह था पता नहीं है, राइट? अनुग्रह ही है। एक कुटुंब में अगर हर जनरेशन में एक सन्यासी होने वाला है तो ये अनुग्रह ही है, शाप के रूप में एक अनुग्रह ही है। भगवान रमणा महर्षि के ग्रैंड अंकल, मतलब फूफा दादा बोलेंगे तो सही रहेगा, ऐसा कोई नाता है पता नहीं, हिज ग्रैंडफादर्स ब्रदर, ओके, उन्होंने सन्यास ले लिया था। हिज ओन अंकल, उनके खुद के फूफा, ओके, उन्होंने सन्यास लिया था। भगवान रमणा महर्षि आगे जाके सन्यास लेने वाले हैं। भगवान रमणा महर्षि's nephew has taken सन्यास। भगवान रमणा महर्षि's nephew's grandson also has taken सन्यास। His nephew and his grand nephew को मिलने का भाग है हमें, we've met them। उनका सन्यास मतलब not necessarily they have taken सन्यास grand formally, but वो बेचारे सन्यासी है, वो सन्यासी है, okay, so they have left the family and they are now living alone separately। तो ऐसे एक कुटुंब में उनका जन्म हुआ। वेंकटरामन करके नाम, दैट इज व्हाट आई टोल्ड। उनका दर्शन ऑन आरुद्र दर्शन इट हैपेंड, इट सीम्स ऑन द नाइट ही वाज बोर्न एट 1 AM। ऑन द नाइट व्हेन ही वाज बोर्न, वो जो दाई माँ जो बोलते हैं डिलीवरी करने के लिए, जो मदद करने के लिए रहते हैं, कपल ऑफ देम, वन ऑफ देम वाज ब्लाइंड इट सीम्स, एंड द मोमेंट द चाइल्ड वाज बोर्न शी सॉ ब्राइट लाइट, ओके, एंड शी सेड मेरा आई एम नॉट एबल टू सी इज अ डिफरेंट थिंग बट आई कैन स्टिल सी अ वेरी ब्राइट लाइट। बच्चा का जन्म हो गया क्या? तो somebody says yes, the child is born, it's a boy। तो she says it's going to be a divine child। ये संत लोगों का प्रॉब्लम होता है ना, छुपा नहीं पाते हैं ओके अपना प्रभाव। बेचारे जन्म के टाइम पे भी भगवान रमणा महर्षि का जब समाधि हुआ, also there was a light that flew in the sky, we'll come to that story later। As far as Chennai, it seems people saw that light pass, okay, a bright light। तो that's the greatness of a saint। भगवान रमणा ना, उनका चाइल्डहुड वाज वेरी नॉर्मल, ओके, नथिंग स्पेशल अबाउट द किड। ही वाज अ वेरी स्ट्रांग बॉय, फिजिकली बहुत स्ट्रांग थे, इंटेलिजेंट थे, मगर पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं थी उनको। ये तो अगर ये कोई सेशन बच्चे सुनते हो तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। हिज एल्डर ब्रदर नागस्वामी वाज वेरी स्टूडियस, ओके, बहुत अच्छी तरह से पढ़ते थे। वेंकटरामन वाज एन एवरेज, बैरली पास होने वाले बच्चों में से। इंटेलिजेंट थे, अमेजिंग मेमोरी। पहले वाला दिन में जो
क्लास लिया गया है वो वैसे के वैसे दोहरा देते थे। कभी पकड़े गए कि तुम क्या बाजू वाले के साथ बात कर रहे हो, बताओ मैंने क्या बोला, तो वो दोहरा देते थे। But that was because he was intelligent and good memory, but not because he was interested in studies. He was more interested in sports. लोग दोस्तों के साथ खेलना, फुटबॉल, रेसलिंग, रनिंग, स्विमिंग, वेरी एथलेटिक एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी इट सीम्स। He was a bully. लोग डरते थे, उनके दोस्त से डरते थे। वो जो भी गेम खेलते थे जीत जाते थे, it seems. Extremely mischievous, okay? वेरी मिस्चीवियस एंड प्रैंक्स हमेशा करते थे। एक बार उनका पिताजी ने ना जो केसेस सेटल हो गए हैं वो केसेस के पेपर माले पे उन्होंने रखा है। वेंकटरामन ना he climbs gets all those papers, वो पेपर का सब बोट बना के नियर बाय टैंक में बहा भी दिया है। पिताजी रात को आते हैं और पूछते हैं कि ये हमारे केसेस के पेपर्स आज कम क्यों दिख रहे हैं, कहाँ गए सर? सडनली दे नो दैट दिस गाय इज प्लेड विद इट। डांट नहीं, मार भी पड़ा होगा श्योरली। अच्छा, ये हुआ इनके घर पे। उनके नेबर वाज आल्सो लॉयर। एक बार उनके घर के अंदर चढ़ के ना उनके पेपर्स भी ले गए, और वो इंपॉर्टेंट करंट पेपर्स, नॉट ओल्ड पेपर्स, करंट पेपर्स। और उनके मन में खेल चालू है कि हम ना, जैसे वो एडवर्टाइजमेंट के लिए पैम्पलेट बांटते हैं ना, तो ऐसे वो मंदिर था वहां पे, वो मंदिर के सामने लोगों को पैम्पलेट बांट रहे हैं, ये इसका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पेपर पैम्पलेट बांट रहे हैं। घर पे आने के बाद श्योरली बहुत मार पड़ा उनको। तो ऐसे उनका मस्ती, मतलब एक नॉर्मल बच्चा जो करेंगे ना, दैट काइंड ऑफ मिस्चीफ, यूज्ड टू लव प्लेइंग। उपनयन संस्कार हो जाता है 7-8 साल में हो जाता है। जनरली बोलते हैं कि उपनयन संस्कार होने के बाद थोड़ा बच्चा सुधर जाएगा। वेंकटरमण में कोई सुधार नहीं, वो हैबिट्स आर सेम, नॉटी, नो स्टडीइंग, गेटिंग स्कोल्डेड बाय फादर, गेटिंग स्कोल्डेड बाय एल्डर ब्रदर, ओके। इसीलिए बोला सुन के अच्छा लगता है, बिकॉज अपने जैसा चाइल्डहुड था, right? Very much like us, nothing special about us, nothing special about Venkataraman also. 1892, भगवान was just 12 years. उनका पिताजी का देहांत हो जाता है अकस्मात। His father was only in his 40s, okay? अकस्मात उनका देहांत हो जाता है। His elder brother is 14, younger brother is 6 years, and the youngest sister is just 4 years. This I have told. You know, in many case stories, एक संत के लाइफ में उनका पिता या माँ का देहांत या करीब रिश्तेदार का देहांत जनरली एक ट्रिगर पॉइंट बन जाता है, जनरली एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है, बिकॉज ये वही जानते हैं, राइट? मृत्यु में ना जीवन का रहस्य दड़ा है। जीवन का रहस्य ना जीवन में नहीं है, मृत्यु में है। दैट इज द आयरनी ऑफ लाइफ। डेथ हैज द सीक्रेट ऑफ लाइफ। तो ये वो जान लेते हैं, दैट बिकम्स अ ट्रिगर पॉइंट फॉर देम। सो वो अपने पिताजी का मृत शरीर देख रहे हैं एंड हिल नहीं रहे हैं, ही इज नॉट मूविंग, एंड एवरीबडी इज सेइंग चले गए हैं। तो इनको ना, ये 12 साल की उम्र में इनको पता नहीं चल रहा है कि ये चले गए मतलब कहाँ गए, ये तो यहीं पे लेटे हुए हैं ना, दिखने मेरे पिताजी से लग रहे हैं, एवरीथिंग इज सेम, बट उठ नहीं रहे हैं, पुकारो तो जवाब नहीं दे रहे हैं, तो ये चले गए मतलब कौन कहाँ चला गया है? दैट इज द क्वेश्चन दैट ट्रिगर्स हिम, ओके। हम लोग इतना सहज में बोल देते हैं कि चले गए हैं, बट ही वॉज अ सेंट, राइट? ही वॉज अ सेंट इन मेकिंग। तो वो प्रश्न ढूंढना चालू कर, सवाल ढूंढना चालू कर देते हैं कि चले गए मतलब कौन? पिताजी तो यहीं लेटे हुए हैं, जिस शरीर को मैं जानता था, जिस इंसान को मैं जानता था, वो तो यही लेटा हुआ है, तो ये गया कौन है और किधर है, राइट? दैट इज द क्वेश्चन दैट ट्रबल्स हिम। तो रिलेटिव से पूछते हैं, रिलेटिव बोलते हैं आप लोग क्यों बोलते चले गए, यहाँ पे तो सोए हैं। तो इस रिलेटिव से अगर सोए हैं और जिंदा हैं, तो अगर पुकारने के बाद तुम्हें गले नहीं लगते, मतलब चले गए हैं। So he is not convinced with that answer, but that mind में वो लर्क हो रहा है, that question is lurking in his mind, because he was the sole earning member. पिताजी was a sole earning member, they were well to do, but होता क्या है, एक आधार होते हैं ना, पिताजी is an आधार, वो होते ही वो टूट जाता है फैमिली। मदर with her younger kids, मतलब younger brother and younger sister, यंगर ब्रदर इन लॉ के घर पे जाके रहते हैं, एंड रमणा भगवान, दैट इज रमणा एंड एल्डर सन, ओके, वो दोनों बड़े ताऊ जी के घर पे जाके रहते हैं, अलग अलग टाउन्स में जाके रहते हैं। ये बहुत कॉमन था उस जमाने में, जॉइंट फैमिलीज में द फैमिली यूज्ड टू सपोर्ट, ओके, ऐसे कुछ अगर विपत्ति आ जाए तो द फैमिली यूज्ड टू सपोर्ट, मामा के घर पे, चाचा के घर पे पढ़ाई करेंगे, एंड देन यू स्लोली स्टार्ट बिकमिंग बिग एंड रिपे ऑल द डेट। तो मदुरई शिफ्ट हो जाते हैं
ताऊजी हैं वो मदुरै में रहते हैं, तो मदुरै शिफ्ट हो जाते हैं बड़े भैया एंड रमणा गो टू ताऊजीज हाउस मदुरै में, दे जॉइन अ स्कूल। वहाँ पे भी पढ़ाई में कुछ ध्यान नहीं है। His brother was studying very well and he was progressing, but Venkatraman was as he was. उनको ना one of his games that he used to play, he was a very physical boy. One of the games that he used to play is he used to curl up himself like a ball, okay? And यहाँ से दो दोस्त उनको ऐसे फेंकेंगे, सामने दो दोस्त होंगे उनको पकड़ेंगे, okay? ऐसे इनका खेल था, okay? ऐसा सब उनका खेल। कभी कभी उनको रात में भी खेलना पसंद था। हम लोग जो अभी नाइट आउट वगैरह बोलते हैं, राइट? तो क्या करते थे कि बेड पे ना तकिया रख के ऊपर से चादर ओढ़ के घर से चुपचाप चले जाते थे। सब लोग उठने के पहले 4 बजे सुबह वापस आ जाते थे। बाहर रात भर खेलते थे, ओके? वो और उनके दोस्त। इस तरह का उनका खेल में इतना रुचि था उनको, वेरी एथलेटिक, एंड नोबडी कैन इवन टच हिम। मतलब कोई अगर बच्चा कोई गुस्सा करे या झगड़ा हो जाएगा ना तो मारपीट पे उतर आएंगे। इस तरह का उनका चाइल्डहुड था। द ओनली थिंग दैट वाज वेरी डिफरेंट अबाउट भगवान वाज हिज स्लीप। इट सीम्स वो एक बार सो जाएंगे ना तो हिज स्लीप यूज्ड टू बी सो डीप दैट वो खुद जब उठेंगे तभी उनको उठा ही नहीं सकते हैं। एक बार भगवान ने खुद बताया एक स्टोरी, जो एक बार वो घर पे रह जाते हैं, रिलेटिव्स एंड ऑल दे गो ऑफ, ओके? दे गो फॉर सम मैरिज, ओके? तो मैरिज को चले गए हैं, ये किताब पढ़ते पढ़ते दरवाजा वगैरह बंद करके शाम के वक्त सो गए। इन लोग आते हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, नहीं उठ रहा है। बाजू वाले घर से उन्होंने चाबी लिया, दरवाजा खोला, खोलने के बाद इसे हिला के उठा रहे, ये उठ रहे, मार रहे तो भी उठ नहीं रहा है। सुबह फिर वो उठा, बोला क्या हुआ, आप लोग कब आए? So that is the story that he had. His friends ना, what they used to do, फ्रेंड्स भी बदमाश होते हैं ना, बिकॉज वो जब जगे हुए रहते हैं, they can't beat him ना, वो क्या करते थे, ये जब सोया हुआ रहता है ना, इस पे अगर गुस्सा है तो आएंगे, देव धनाधन उसको मार के चले जाएंगे। इसको वेंकटरामन को कुछ पता ही नहीं है। सुबह उठने के बाद दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है? नहीं, तुम्हारे दोस्त आए थे, मार के चले गए। इस तरह से ही यूज्ड टू स्लीप। भगवान himself has told, I don't know why I slept like that, maybe because उसके बाद मेरे नसीब में नींद था ही नहीं। उसके बाद भगवान कभी सोए ही नहीं। मैंने पहले बताया है, नींद, खाना, ये सब जीत चुके होते हैं, राइट? ये सब इट इज फॉर द बॉडी, दे आर बियॉन्ड दैट। तो इस कदर उन लोग ही यूज्ड टू स्लीप। एक दिन व्हाट हैपेंस इज इन नवंबर 1895, ओके? तो वेंकटरमन के मन में ऐसा है, ही हैड हर्ड अबाउट अरुणाचला एज अ माउंटेन, बट ही वाज थिंकिंग दैट ये एक बहुत ग्रेट माउंटेन है, खुद शिवा है, मगर ये कोई अर्थ पे नहीं है, इट इज नॉट ऑन भूमि, ये कोई कहीं तो है, ओके? हम जैसे नॉर्मल लोग नहीं जा सकते हैं। ऐसे बच्चे के मन में एक ख्याल है, बिकॉज ही डिडंट नो कि इट इज अ प्लेस ऑन अर्थ। एक एल्डरली रिलेटिव, ओके, नवंबर 1895 में ही कम्स होम। तो खेलते खेलते ये बाहर से आते हैं, तो ये चाचा दिखते हैं, तो नमस्कार करते हैं। तो पूछते हैं कैसे हो वेंकटरमणा? तो बोलते मैं ठीक हूँ। आप कहाँ से आए हैं चाचा? तो बोलते मैं अरुणाचल से आया हूँ। That word Arunachala and the fact that it's come from Arunachala hits like a lightning bolt on the kid. He's surprised. बोलते हैं हाँ, वो जगह जा सकते हैं क्या? वो जगह है कहीं पे जहाँ जा सकते हैं? तो बोलते हैं हाँ, अरुणाचला इज इन तिरुवन्नामलई, यहाँ से बहुत दूर नहीं है, तब 300 किलोमीटर दूरी है। तो वो ना घर कर जाता है उनके मन में कि तिरुवन्नामलई में अरुणाचला है, एंड दैट प्लेस, दैट नेम has suddenly rekindled something, जो कुछ तो छूट गया है टाइप्स, वो that starts. If you remember, even in Sheshatri Swamigal story, Arunachala करके his mother taps on his chest. He didn't even know there's a place that exists like that, but the moment he heard that name starts attracting, you know. वो manifest करके एक सीरीज है, you know, my wife used to watch that, she used to love that. वो calling करके उसमें कॉन्सेप्ट था। तो जब भी वो कॉलिंग होता था ना, मेरे को यही स्टोरीज याद आता था कि अरुणाचला इज नो कॉलिंग देम, यू नो, इज कॉलिंग इट्स चिल्ड्रन। तिरुवन्नामलई के बारे में, अरुणाचला के बारे में मैंने बहुत डिटेल में मैंने कवर किया है, महिमा ऑफ तिरुवन्नामलई। आई थिंक इट इज सेशन 2 ऑफ शेषाद्री स्वामीगढ़, ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 15 या 16 अक्टूबर को मैंने कवर किया था। आप उसमें सुन सकते हैं। For those who have joined now, who have not joined the earlier one, Tiruvannamalai is a town in Tamil Nadu,
which is about 200 kilometers from Chennai. It's also 200 kilometers from Bangalore. It's kind of equidistant. The main highlight over there is that there is a mountain called Arunachala, Annamalai. Okay, Annamalai is Shiva himself. Okay, in a mountain form. Agni Swarup में वहाँ पे है. Apparently, it is some 4 billion year old mountain. Okay, as per carbon dating. But हमारे पुराणों में ये mountain always existed. Okay, so it is one of the oldest mountains in the country. Okay, उसके दायरे में in another 50-60 kilometers of Tiruvannamalai is a hotbed for saints. Tiruvannamalai attracts and calls saints. Okay, आज भी साधु संतों का ढेर है वहाँ पे. काशी के बाद शायद नेक्स्ट अगर नंबर लगता हो तो अन्नामलई का ही है. It's a temple town, worth visiting. Okay, so I will not delve much into Annamalai and Annamalai Mahime. I've already done that. Okay, तो this young Ramana, वेंकटरामन के मन में अभी he starts thinking. अभी वो एक जगह पे उनका पिताजी का देहांत and that question is still unanswered. कि ये मरना मतलब क्या? कौन है जो अंदर था वो चला गया? Okay. Secondly, now अरुणाचला का नाम सुन के वो that calling has started. That thing has started to call him. इतने में एक कोई रिलेटिव आके उनको गिफ्ट करता है पेरिया पुराणम. इट्स अ बुक. ओके, पेरिया पुराणम इज बेसिकली जो वेस्टर्न महाराष्ट्र में जो भक्त विजयम है. ओके, महिपति ने लिखा, जो वारकरी संतों के बारे में लिखा गया है. ऐसे पेरिया पुराणम इज अबाउट द 63 नायनमार्स, द शैव सेंट्स. ओके, शैव सिद्धांत, शैव संतों के बारे में पेरिया पुराणम पता है. पेरिया मीन्स बड़ा. So it's a बड़ा पुराणम because it talks about all the 63 नायनमार्स. तो रमणा महर्षि को पेरिया पुराणम कोई गिफ्ट करता है, तो he starts reading that. As he starts reading that, he starts getting attracted to the life of a saint, a life of a sadhu. भक्ति के ओर एक attraction, you know, he starts getting that. वो जितना पढ़ते थे, it seems उनको उतना रोमांच होता था. Voice used to get choked, आंखों से आंसू आना चालू होता था. Used to wonder ये इफेक्ट क्यों हो रहा है मुझ पे. He used to not have an answer because एक छोटा बच्चा था, right? तो but that book had a great impact on him. In later years ना लोगों को पता चला ना कि पेरिया पुराणम के वजह से इनमें बहुत प्रभाव हुआ. तो devotees, when he was in ashram, devotees came once and asked कि पेरिया पुराणम आप पढ़ के हमें व्याख्यान दीजिए. एक संत ने एक अगर चीज पढ़ के अगर व्याख्यान दे तो क्या बात, राइट? तो उनको ऐसे मन में था कि आप पढ़े और अपने तरफ से हिस कॉन्टेक्स्ट में, नो, इट वुड बी हैव बीन सच अ नाइस थिंग. तो यू शुड नरेट द स्टोरी करके लोग जमा हो जाते हैं. भगवान भी उठा लेते हैं, किताब उठा लेते हैं, पेरिया पुराणम चालू करते हैं पढ़ने के लिए. कुछ लाइंस पढ़ते हैं, आवाज चोक हो जाता है, रोमांच हो जाता है, आंखों से आंसू आ जाता है, बंद करके रख देते हैं. एंड ही सेज, ये उपन्यासकार, ये प्रवचन करने वाले बिना रोए बोल के दे देते हैं कथा. Is what he's saying. कौन बोल रहा है? भगवान रमण महर्षि, राइट? जीवन मुक्ता थे, वो जन्म से जीवन मुक्ता थे, अद्वैत के स्वरूप थे. ओके, he was beyond intellect, beyond emotion, right? And still he had tears in his eyes. So one of the devotees now also asks him, भगवान आप तो जीवन मुक्ता है, आपके आंखों में कैसा आंसू है? तो भगवान simply says, इनके बारे में पढ़ के, इनके बारे में जान के, इनके बारे में सोच के अगर हम और कर क्या सकते हैं? सिर्फ आंखों से आंसू ही तो बहा सकते हैं. इनका ऋण हम कैसे चुकाएं? इज व्हाट भगवान हिमसेल्फ सेज. ओके, दैट इज हिज डायलॉग. ही सेज, ये इनके ऋण हम कैसे चुकाएं? ये इतना ही मैं कर सकता हूं, उनके बारे में पढ़ सकता हूं और आंखों से आंसू बहा सकता हूं. सो इज the reason why I told is Periya Puranam had a great impact. So these are all the building factors in him coming to his sainthood. तो इस तरह से वो रह रहे हैं. उस जमाने में क्या था, बोर्ड एग्जाम जो था वो 11th स्टैंडर्ड में था. इट यूज्ड टू बी मैट्रिकुलेशन, इट यूज्ड टू बी 11th स्टैंडर्ड. सो बच्चा यूज्ड टू बी इन द 16th ईयर. आजकल वो 15th ईयर में हो जाता है, उस जमाने में 16th ईयर में होता था. भगवान, दैट इज वेंकटरमण, इज नाउ इन हिज 11th स्टैंडर्ड. अगले साल इट यूज्ड टू गोइंग टू बी मैट्रिकुलेशन. तो पढ़ाई करना, अभी तो पढ़ाई करना चाहिए, सुधर जाना चाहिए.
पढ़ाई का तो नामो निशान नहीं है, उनका तो पेरिया पुराणम चालू है एंड यू नो अरुणाचला का कॉलेज चालू है मन में. तो इन जुलाई 1896, okay, something very strange happens to him. Okay, जो भगवान को जानते हैं, जो भगवान के चरित्र के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, they would know that this is the most important state event in his life. He had what is called as a near death experience. और ये भगवान खुद अपने आवाज में उन्होंने, अपने शब्दों में उन्होंने ये एक्सपीरियंस के बारे में बात किया है. दैट इज हाउ वी नो, अदरवाइज ही वाज अलोन दैट डे. सो व्हाट हैपेंड इज, ये जिस घर में रहते थे मदुरई में, फर्स्ट फ्लोर में देयर वाज अ स्मॉल रूम व्हिच इज वेयर यूज्ड टू प्ले, बिकॉज वहां पे आता जाता कोई था नहीं, तो वहां पे दोस्तों को लेके खेलते थे, बैठते थे, कुछ मस्ती कर देते थे. ही यूज्ड टू बी देयर. एक दिन वहां पे बैठे हैं, ही इज फीलिंग हेल्दी, नो इश्यूज एट ऑल. बहुत हेल्दी किड थे. मतलब उनके बारे में, हेल्थ के बारे में देयर इज वन होल पेज रिटन इन द बुक. वेरी हेल्दी किड, वेरी स्पोर्टी, वेरी एथलेटिक. ही वाज फेयरली टॉल आल्सो. अगर आप बाद में के अगर वीडियोस वगैरह देखेंगे तो आपको पता चलेगा. लॉन्ग लेग्स एंड लॉन्ग हैंड्स, वेरी टॉल फिगर एज इन फिजिकली. ही वाज फीलिंग वेरी हेल्दी. सडनली ना इंटेंस फियर ऑफ डेथ ग्रिप्स हिम. ओके, ऐसा उनको लग रहा है कि मैं अभी मर जाऊंगा. ही इज नॉट एबल टू ब्रीथ, वो चोक हो रहे हैं. द फियर of death is so intense that he started feeling very weak and लेट जाते हैं. आंख धुंधला सा जाता है, आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है. उनको लग रहा है कि वो अभी मरने वाले हैं. और वो फियर, मतलब अभी मैं मरने वाला हूं, कोई मदद के लिए आ जाए. चिल्लाने की कोशिश कर रहे हैं, गले से आवाज नहीं निकल रही है. कोई आके अभी डॉक्टर तो बुला ले, कोई आवाज ऐसे. ही इज ट्राइंग टू शाउट. थोड़ा देर के बाद वो छटपटाना ना रुक जाता है. he feels कि there is no point in shouting because he is not able to shout. He suddenly becomes very silent and he realizes that probably he is dead. तो चिल्ला के क्या फायदा, ऐसे करके उनको लग रहा है, क्योंकि उनका पूरा बॉडी अखड़ जाता है. हाथ मूव नहीं हो रहे हैं, मुंह नहीं खुल रहा है, आंख नहीं खुल रहा है, पैर नहीं, बदन नहीं. He is just laying down like a log of wood. पूरा बॉडी अखड़ गया है. ओके, एंड सडनली इज फीलिंग दैट ही इज डेड. अभी उनके मन में वो विचार चालू है, अरे ये मेरे पिताजी के जैसा मेरा भी देहांत हो गया है शायद. अभी उन लोग मेरे को उठा के चले जाएंगे, चिता में लगा रख देंगे और मुझे एशेस, आई विल बिकम एन एशेस इन नो टाइम. ओके, फिर से ही इज ट्राइंग टू शाउट, ही इज नॉट एबल टू शाउट. एंड देन सडनली समथिंग मैजिकल हैपेंस. देन हिज थॉट शिफ्ट्स. बोले अगर मैं मर गया हूं तो ये मैं कौन हूं? यू नो, हु इज दिस दैट आई एम स्टिल थिंकिंग. I am feeling very strong from inside. मैं उठ नहीं पा रहा हूं, ये अलग चीज है, मगर मेरे अंदर कुछ तो एक लाइफ फोर्स है. What is that life force? ये कौन बात कर रहा है मेरे साथ? You know, that is what he starts asking himself. Okay, and then he realizes, is this what my uncle was saying? Is this what the soul is? Is this what there is no death to the spirit? ये वो है क्या? मतलब ये बदन से अलग है. This association with his body begins. मतलब ये मैं नहीं हूं, मैं अखड़ के लेटा हूं, मैं हिला भी नहीं पा रहा हूं मेरे बदन को, मैं मर गया हूं, मगर अंदर से कोई आवाज है. तो ये अगर आवाज है मतलब मैं जिंदा हूं, मगर मैं कोई चीज अलग हूं, इस देह से मैं कोई चीज अलग हूं. ओके, दिस रियलाइजेशन कम्स टू हिम इन अ मैटर ऑफ 20-30 minutes. ओके, दिस इवेंट apparently lasted for 20-30 minutes is what भगवान has said, but भगवान said वो 20-30 मिनट्स में टाइम का सेंस ही नहीं रहा मुझे. ओके, वो 20-30 मिनट का जो एक्सपीरियंस है, वेंकट रामन एक्सपीरियंस्ड व्हाट ऋषिज, सेंट्स, ग्रेट पीपल अचीव एज अ तपस्या विद इयर्स ऑफ तपस्या. राइट, सालों का तपस्या के बाद जिस रियलाइजेशन आना चाहिए, जो जीवन मुक्ति का जो एक लेवल आना चाहिए, भगवान रमणा got it in the matter of 20-30 minutes, completely inhuman, not human at all. मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं कि गुरु के बगैर, ट्रेनिंग के बगैर, उसके पहले का नॉर्मल लाइफ देखिए, कोई लड़ाई करे तो उसको मार देते थे. राइट, ऐसे एक बच्चे को इस तरह का एक रियलाइजेशन 20-30 मिनट के अंदर होना, ये भगवान ही है. राइट, वो उनको वो 16 साल एक नॉर्मल बच्चे की तरह अद्वैत को एक्सपीरियंस करना था, बिकॉज अद्वैत गॉट बोर्ड ऑफ इटसेल्फ. ओके, तो उसको शायद एक नॉर्मल बच्चे की तरह 16 साल गुजरना था.
हो गया, रुचि चला गया, he just wanted to go back to his own self, that realization kicked in. There is no other explanation to this. Okay? ये वैराग्य इस तरह से आता नहीं है, राइट? वैराग्य आने के लिए सालों का मेहनत जाता है, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े दिग्गज सालों का साधना करने के बाद जो चीज आता है, उनको ये 30 मिनट में ऐसे मिल गया, राइट? He himself has told these stories, and that is how we know. He says that Atmic power, that power of Atma had taken grip of me. वो छोड़ ही नहीं रहा था इससे, वो बोल रहा है मैं डर गया था, वो पावर ऑफ आत्मा मेरा पूरा कंट्रोल ले चुका था, मेरा शायद पुनर्जन्म हो गया था, इज व्हाट ही हैड सेड। एक हंसता खेलता बच्चा यूं ही एक दोपहर को संत हो गया, राइट? ये दिस इज सच अ फ्रीक इंस्टेंस ऑफ प्रकृति and has got no explanation at all, okay, unless it is some पूर्व जन्म कर्मा or it is भगवान himself who's come. भगवान खुद, देव भगवान, शंकर भगवान आ गए, उन्होंने डिसाइड किया बहुत हो गया नॉर्मल लाइफ जीना, थक गया हूं, अभी हैव टू गो बैक टू माय नॉर्मल सेल्फ, एंड दैट इज हाउ इट हैपेंड. वैराग्य हैड टेकन होल्ड, ओके. तो उनका ना नॉर्मल लाइफ स्टार्टेड गेटिंग अफेक्टेड. उनको खाना पसंद था, used to love to eat, वो खाना बैठते थे ना ढेर सारा खाते थे, ओके. तो वो धीरे धीरे वो रुचि चला गया, खाना है क्यों, क्योंकि लोग बैठे हैं 4 घंटे में कुछ तो मुंह के अंदर जाना चाहिए, इसीलिए. तो स्टार्ट ईटिंग बट विदाउट एनी टेस्ट टू इट. दोस्त लोग उन्हें टीज करते थे. हैड इट बीन द अर्लियर वेंकटरामन दे वुड हैव गॉट अ थ्रैशिंग, बट इज नो मोर इंटरेस्टेड, इज नो मोर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग विद देम. चाची ने, हम लोग रिलेटिव्स जो होते हैं, बच्चे में अगर ये सब स्वभाव में बदल आ जाता है तो एहसास हो जाता है, राइट? बच्चे को थोड़ा भी कुछ हो जाता है तो भी बड़ों को आ जाता है कि ये क्या हो गया, बच्चे को ठीक नहीं है, मूड ऑफ है. उसका भाई पूछ रहा है क्या हुआ वेंकटरामन, कुछ प्रॉब्लम है, स्कूल में प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ बोल दिया. बोलते हैं नहीं कुछ नहीं, टाल देते थे. चाची ने उस दिन, उसको पसंद आए ऐसे खाना पकाती है, वो सिर्फ एक बार बोल, नहीं तो पूरा कटोरा, पूरा जो जितना बनाए सारा खा लेते थे. उस दिन जितना परोसा उतना ही खा के उठ के चले जाते हैं. सो उनको एक चस्का लग गया था. वो समाधि में बैठना, वो आत्मा के साथ जुड़ना, ये एक नशा होता है, राइट? भगवान के साथ जुड़े रहना, समाधि स्टेट में जुड़े रहना, आत्मा के साथ जुड़े रहना एक नशा है. वो उनको ज्यादा चाहिए था. सो ही वाज नाउ नॉट वांटिंग टू बी विद पीपल, ही वांटेड टू गो इनटू दैट रूम, सिट इन समाधि एंड बी इन दैट स्टेट, राइट? एक स्थित प्रज्ञा, एक जीवन मुक्ता. थोड़ा साधना तो लगता ही है, राइट? ये एक एक्सपीरियंस हो गया था उनको, मगर और थोड़ा साधना करने के बाद वो परमानेंटली उनका सहज समाधि स्टेट में आ जाएंगे. अगर भगवान रमण महर्षि को हमने अगर आश्रम में देखा होगा या साईं बाबा को देखेंगे ना, वो ऐसा नहीं होता है कि हमारे सामने बैठे हैं, हम कुछ सवाल पूछते हैं तो रुको मैं थोड़ा मेडिटेट करके आता हूं, मैं आगे का देखता हूं, पीछे का देखता हूं, फिर आके बताता हूं. ऐसे नहीं होता था उनका. वो सहज समाधि स्थिति में होते थे, राइट? दे वर ऑलवेज इन कनेक्ट विद द पास्ट, in the future, in the present, with the God, in the Atman. It is a त्रिकाल, वो स्थित प्रज्ञा स्टेट है, वो जीवन मुक्ता त्रिकाल ज्ञानी है वो. तो ऐसे स्टेट को आने के लिए 16 साल की उम्र के बच्चे को थोड़ा साधना का और जरूरत था. And that is what he was now trying to do. So he was wanting to go into that world, while all the relatives were trying to pull him, because they were saying अरे ये क्या हो गया, तो हंसता खेलता था कल तक. इनका तो ऐसा नहीं ना कि थोड़े दिन के बाद या ग्रेजुअली हुआ है. ये तो 20-30 मिनट में ऊपर गए, 20-30 मिनट में हमारा कुछ नहीं होता है, खाना भी नहीं होता है. 20-30 मिनट में नीचे उतरे, अलग हो गए, राइट? तो ही वाज लाइक रियली, रिलेटिव्स वर ऑल वरीड. अर्लियर यूज्ड टू नॉट गोइंग टू टेंपल्स, ओके. अभी उनको ऐसा लगता है कि नहीं, टेंपल जाना चाहिए, भगवान का दर्शन लेना चाहिए. हमारे में क्या होता था ना, हमारे में क्या है अभी भी कि शिवा का टेंपल रहेगा ना, तो एक साइड में 63 नायनमार्स, ऑल 63 नायनमार संतों का शिला स्टैचूज छोटे छोटे रखे होते हैं, लाइन में रखे होते हैं, ओके. ऑल 63 इन लाइन, इन द ऑर्डर इन विच इट इज देयर इन परिया पुराणम. तो दर्शन लेने जाते थे, वो 63 नायनमार स्टैचू के सामने खड़े होते थे, खुद ही खुद मुस्कुराते थे, रोते थे, थोड़ा सीरियस हो जाते थे. ऐसे डिफरेंट इमोशंस स्टार्टेड प्लेइंग विथ हिम, राइट? All the relatives started to see, and his brother also started to tease him. क्या तुम अभी योगी स्वामी की तरह, सन्यासी की तरह बर्ताव करते हो? कभी चिढ़ा देते थे, कभी डांट देते थे कि तुम्हें काम नहीं करना है, तुम आलसी हो, इसलिए तुम योगी भी सन्यासी की तरह बिहेव कर रहे हो. ये भी बोल देते थे, बड़े बोल देते हैं. But that urge to stop living a normal life
सारे बंधनों को तोड़ के अरुणाचला के पास जाने का एक मोह, एक चाह बढ़ने लग गया था। वो बंधन अभी जखड़ने लग गया था, मतलब he was feeling it cumbersome to be in that material world. वो शक्ति निपा that started kicking in. Finally, in 29th August 1896, okay, जुलाई 1895 में वो रिलेटिव आए, okay, एक साल ये सब चला, राइट। 29th अगस्त 1896 को उनका एक इंटरनल एग्जाम था, उसमें फेल हो गए, ओके। पढ़ाई में ध्यान हो तो पास होंगे ना, अभी तो पूरा ध्यान कहीं भी नहीं है, पढ़ाई क्या किसी में भी नहीं है। तो पनिशमेंट के तौर पे टीचर ने बोला कि ये इंग्लिश का लेसन है, तुमको 3 बार लिखना है। तो बैठे, 1 बार लिखे, 2 बार लिखे, तीसरा बार ना हिज माइंड रिवोल्टेड, बोले क्या कर रहा हूं मैं ओके, बस हो गया, ये मीनिंगलेस एक्टिविटी है, मुझे मेरा अप्पा को ढूंढना है, अप्पा इज फादर, मुझे मेरे अप्पा को ढूंढने जाना है, मैं यहाँ लेसन्स लिखते बैठा हूँ विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, बस बहुत हो गया। ऐसे करके वो रूम में योगिक पोस्चर में बैठ के समाधि स्थिति में चले जाते हैं। उनके बड़े भाई ऊपर आते हैं, उनको पता है लड़का फेल हुआ है उसको पनिशमेंट मिला है, साइड में किताब पढ़ा है, 2 बार लिखा है, तीसरा बार लिखे बगैर यहाँ पे समाधि योगी की तरह बैठे हैं। उनको ना गुस्सा आ जाता है, वो बोलते हैं एक तो फादरलेस चिल्ड्रन चाचा के यहाँ पे रह रहे हैं, वो एक जिम्मेदारी होना चाहिए ना, वेंकटरामन में था ही नहीं, पहले भी नहीं था, ये बड़े लड़के थे, इनमें बहुत जिम्मेदारी था, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम किसी और के घर पे रह रहे हैं, ढंग से रहना चाहिए। ये है कि सुनता ही नहीं है, पढ़ाई भी नहीं करता है। वो गुस्से में ना वो बोलते हैं कि अगर तुमको इस तरह से रहना है, योगी की तरह रहना है, तो फिर ये वर्ल्डली प्लेजर की क्या जरूरत है, गद्दी पे सोना, यहाँ पे वक्त के वक्त खाना मिल जाता है, जाओ ना फिर, ऐसे गुस्से में बोल देते हैं। ये पहली बार नहीं बोले थे, मगर इस बार वेंकटरामन टेक्स टू हिज माइंड, ओके, ही कंसिडर्ड दिस एज एन अनुमति टू रिनाउंस। मैंने पहले भी बोला है, संतों को ना वो सिर्फ राह देखते रहते हैं, कभी परमिशन मिले लिटरली दे विल टेक, ही इज नॉट मेंट इट, एवरीबॉडी नोज ही इज नॉट मेंट। बड़े बोल देते हैं जाओ घर के बाहर, उसके मतलब जाना थोड़ी होता है, ऐसा होता नहीं है, बट ही टेक्स इट लिटरली। वन डे he comes, he says 12 बजे का मेरे को एक स्पेशल क्लास है, वो क्लास अटेंड करना है, मेरा थोड़ा वीक है उसमें। तो भाई बोलता है ठीक है, जाते जाते चाची से 5 रुपया ले लो, कॉलेज का फीस मेरा भी भर दो, गो एंड अटेंड द क्लास एंड कम, वी कैन हैव लंच। he is already made up his mind to leave. Ramana goes down, takes 5 rupees from his चाची, ऊपर रूम में आते हैं, रूम में he opens up an old atlas मैप है उनके घर पे, जूना है, तिरुवन्नामलाई को ढूंढते हैं, ओके, कि तिरुवन्नामलाई कौन से डायरेक्शन में है, कहाँ पे है, गूगल मैप्स वगैरह था थोड़ी उस समय में, तो और उनके पास जो था वो तो ओल्ड मैप था, उसमें there is a station, there is a city near तिरुवन्नामलाई called तिंडीवनम, okay, और दिंडीवनम, which is about 300-325 kilometers from Madurai. Madurai is where he was staying. अच्छा, ये सब उनका घर जहाँ पे उनको ये साक्षात्कार वगैरह हुआ, ये मदुरै में, apparently it is still there. उनका जो जन्म हुआ तिरुचुड़ी, that is the name of the town, वो जन्म जिस घर पे हुआ वो भी आश्रम ने ले लिया है, उसको एक मंदिर की तरह चला रहे हैं। मदुरै में भी जिस घर में रहे उनको, जहाँ पे ये अनुभूति हुई, वो फ्लोर, दैट हाउस एंड ऑल इज मेंटेन्ड apparently. So I mean just for historical purpose. तो उनको लगता है कि ये तिंडीवनम 300 किलोमीटर्स है, तिंडीवनम से तिरुवन्नामलाई इज अबाउट 70 किलोमीटर्स, ओके, बट दैट इज व्हाट ही थिंक्स इज द क्लोजेस्ट स्टेशन। तो सोच रहे हैं कि ये 300 किलोमीटर यहाँ तक चले जाएंगे, फिर वहां से चलते हुए चले जाएंगे। बच्चा है, उनको पता नहीं है 70 किलोमीटर क्या डिस्टेंस होता है, कुछ पता नहीं है, ये कोई प्री प्लान्ड विजिट तो है नहीं ना। उनको यह भी पता चलता है कि यहाँ से दिंडीवनम के लिए दी कॉस्ट ऑफ द टिकट इज मोर और लेस अबाउट 3 रुपीज, 3 रुपीज से थोड़ा कम है, 3 रुपए के आसपास है, हाथ में 5 रुपए है ना, 3 रुपए के आसपास है। ऊपर जाते हैं एंड ही राइट्स अ लेटर, दिस लेटर इज स्टिल देयर, इट इज apparently one of the most famous letters that Bhagwan has written, the original is still there, it is in Tamil, okay. तो he writes, मैं मेरे पिताजी को खोजने निकला हूं उनके आज्ञा के अनुसार, I have in search of my father and in his obedience to his command started from here. ये एक अच्छा कार्य के लिए निकल पड़ा है, इसे ढूंढने के लिए कोई पैसे का खर्चा किया ना जाए या दुख भी बनाया ना जाए,
आपका फी पे नहीं किया है, यहाँ पे रखा है 2 रुपया, एंड नीचे देयर इज जस्ट अ लाइन. ओके, व्याख्यानकार spent half an hour just explaining this letter. Okay, look at the beauty of this letter. It starts, मैं अपने पिताजी के खोज में निकला हूं, राइट. सेकेंड लाइन में वो मैं चला गया, ये एक अच्छा कार्य के लिए निकल पड़ा है. He is already not associating with his body. He is already disassociated with his body. That has now become third person. This is embarking on a virtuous enterprise. Okay, on a virtuous vision. Therefore, no need to grieve over this affair. And to trace this, no money need to be spent. इसे ढूंढने के लिए, इसे मतलब वो खुद को बॉडी के साथ एसोसिएट ही नहीं कर रहे हैं. इसे ढूंढने के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. एंड में हम लोग क्या करते हैं, सिग्नेचर डालते हैं, राइट, अपना नाम. वो नाम भी नहीं डालते हैं, राइट. हिज एसोसिएशन विद द नेम आल्सो इज गॉन. कौन, क्या नाम, नाम शरीर का होता है, शरीर ही मेरा नहीं है तो नाम भी शरीर के साथ चला गया है, राइट. दैट डिसएसोसिएशन विद नेम, body and everything that is material was so complete and perfect when it comes to Bhagwan. It is inexplicable. Just to give a glimpse of his disassociation with the body, वो किस हद तक वो disassociation था. आगे चल के बहुत सालों के बाद आश्रम में बैठे हैं, उनसे मिलने एक डिवोटी आता है and then they come as a group and they say, हम लोग ने आपके बारे में एक बायोग्राफी लिखा है, भगवान के बारे में बायोग्राफी मलयालम में लिखा है, आप ही इसे अनुग्रह दीजिए, आप ही पढ़िए, प्रूफ रीड कीजिए और दीजिए. तो और क्या, आई मीन उनके बारे में, उनकी कथा अगर वही अप्रूव करके दे दे उनके हाथों से आशीर्वाद के तौर पे, फिर तो बन गई बात. इसे तो आए हैं भगवान भी रिलीजियसली पूरा किताब पढ़ते हैं, प्रूफ रीड करते हैं, ग्रामर एरर सब चेंज करके ओके है ऐसे करके दे देते हैं. उस जमाने में देयर वाज एन असिस्टेंट, वन ऑफ द असिस्टेंट वाज सर्विंग भगवान. ही वाज अ मलयाली. उनको टेम्प्ट होता है, भगवान ने भी पढ़ लिया, मलयालम में मातृभाषा है, भगवान के बारे में लिखा है, जिसको मैं गुरु मानता हूं, जिसे मैं भगवान मानता हूं, उनके बारे में किसी ने बायोग्राफी लिखा है और मेरे मातृभाषा में लिखा है, पढ़ना चाहिए करके ही गेट्स वेरी टेम्प्टेड. टू हिज अटर सरप्राइज ऑल बकवास इज रिटन इन दैट बुक. रमणा का शादी हो गया है, उनको बच्चे हैं, गलत स्टोरी. ओके, सब उलट पुलट करके उन्होंने स्टोरी लिखा है, कंप्लीटली ट्विस्टेड एंड नथिंग इज राइट. This devotee is super upset. तो before going to those people who have written, इन्होंने प्रूफ रीड किया है ना, इन्होंने read the whole book. ये पहले भगवान के पास आते हैं, बोलते हैं ये क्या बकवास लिखा है, और आपने भी ओके बोल दिया भगवान से क्या. And Bhagwan's dissociation is it's like this, right? How did Bhagwan read that story? अगर मेरे बारे में कोई बता दे, okay, in weeks, yeah. I hope I was audible and I was also clear in what I was speaking. I hope you all also like. Yeah? Thank you. We'll now then do Hanuman Chalisa and then close the session for today. And we'll catch up in the upcoming week. Yeah?